आज हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, रयान हॉलिडे की एक किताब जो आत्मनियंत्रण की शक्ति में निपुण होने का मार्गदर्शन देती है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी भावनाएं या इच्छाएं आपको अपनी असली क्षमताओं तक पहुंचने से रोक रही हैं? क्या आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन क्षणिक सुखों से आसानी से विचलित हो जाते हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अनुशासन का मतलब कठोर या नीरस होना नहीं है, बल्कि यह जीवन का आनंद लेते हुए अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्ध रहने का सही संतुलन बनाने के बारे में है। सोचिए, हम कितनी बार ध्यान भटकने देते हैं। सोशल मीडिया, बिंज वॉचिंग या टालमटोल में हमारा कितना समय बर्बाद हो जाता है। कल्पना कीजिए, अगर हम इस समय को सार्थक कामों या व्यक्तिगत विकास में लगाएं, तो क्या संभव हो सकता है? क्या होगा अगर आपके पास आत्मनियंत्रण की वह शक्ति हो जिससे आप इन विकर्षणों से उबरकर हर दिन अधिक हासिल कर सकें? यह किताब हमें दिखाती है कि अनुशासन कोई बोझ नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके, महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता देकर और स्पष्ट सीमाएं तय करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। चाहे वह बिना मोटिवेशन के भी कार्य पूरा करने की आदत बनाना हो या उन आदतों को हटाना हो जो आपकी ऊर्जा को खत्म करती हैं, अनुशासन ही कुंजी है। इस संक्षिप्त सारांश में हम उत्पादक आदतें बनाने, प्रतिबद्ध रहने और अपने हर पल का अधिकतम उपयोग करने की रणनीतियों को जानेंगे। साथ ही आप समय प्रबंधन की ऐसी तकनीकें सीखेंगे जो आपको लचीला बनाएंगी, लेकिन केंद्रित भी रखेंगी। सुबह की जीत, जल्दी उठने की ताकत। क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? अधिकांश लोगों के लिए सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़ने का विचार असंभव लगता है। आखिर कोई इतनी जल्दी क्यों उठेगा? लेकिन अनुशासित लोग इसे इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें इसमें मजा आता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास इसे करने के ठोस कारण होते हैं। तो आपको जल्दी क्यों उठना चाहिए? क्योंकि जब बाकी दुनिया सो रही होती है, तो सुबह की शांति आपको अविश्वसनीय एकाग्रता और ऊर्जा के साथ काम करने का एक अनूठा अवसर देती है। यह समय ध्यान भटकाने वाले तत्वों से मुक्त होता है, जिससे यह रचनात्मक कार्य, कुछ नया सीखने या अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय बन जाता है। इस दौरान आपका दिमाग सबसे तेज होता है और आप अपनी सर्वश्रेष्ठ सोच के साथ कार्य कर सकते हैं। अगर आप देर से उठने के आदी हैं, तो संभावना है कि आप अपने लक्ष्यों पर काम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पाते होंगे। आपका दिन नौकरी, पारिवारिक जिम्मेदारियों और रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो जाता है, जो शायद ही आपके व्यक्तिगत विकास में योगदान करते हो। इसके विपरीत, केवल 1 घंटा पहले जागने से भी आपकी उत्पादकता पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यह आपको आत्म मूल्यांकन करने, अपने लक्ष्यों की समीक्षा करने और बेहतर परिणामों के लिए योजना बनाने का समय देता है। टोनी मॉरिसन की प्रेरक कहानी। टोनी मॉरिसन का उदाहरण लीजिए। वह 2 बच्चों की सिंगल मदर थीं और रैंडम हाउस में एक एडिटर के रूप में काम करती थीं। उनका नौकरी का समय बहुत व्यस्त था और दिन के अंत तक वे इतनी थक जाती थीं कि किसी और चीज के लिए ऊर्जा नहीं बचती थी। फिर भी टोनी के मन में एक सपना था, वह लेखिका बनना चाहती थी। लेकिन उनके पास लिखने के लिए समय ही नहीं था। आखिरकार उन्होंने सुबह जल्दी उठने की आदत डाली। हर सुबह सूर्योदय से पहले, जब उनके बच्चे सो रहे होते, तो वह उठती, खुद के लिए कॉफी बनाती और अपने विचारों में खो जाती। इन शांत पलों में, बिना किसी बाधा के, वह स्पष्टता और समर्पण के साथ लिख पाती थी। उनका मानना था कि उनकी रचनात्मक ऊर्जा सुबह के समय सबसे प्रबल होती थी, जब दुनिया अभी सो रही होती थी। एक बार सूरज उग जाता तो उनका दिन एक माँ की जिम्मेदारियों, खाना बनाने, बच्चों की देखभाल करने और अपनी पूर्णकालिक नौकरी में व्यस्त हो जाता। इसके बावजूद उन्होंने अपने सपने को छोड़ने नहीं दिया। उनका अनुशासन रंग लाया और 1970 में उनकी पहली किताब द ब्लू स्काई प्रकाशित हुई। आने वाले वर्षों में उन्होंने कई उपन्यास, बच्चों की किताबें, नाटक और लघु कथाएं लिखी। उनके कार्यों ने उन्हें नोबेल पुरस्कार, नेशनल बुक अवार्ड और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जैसे प्रतिष्ठित सम्मान दिलाए। टोनी मॉरिसन की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जीवन कितना व्यस्त है, जल्दी उठना आपको अपने सपनों को पूरा करने का एक बढ़त दे सकता है। कल्पना कीजिए,
यदि आप हर दिन केवल एक अतिरिक्त घंटे के लिए पूरी तरह केंद्रित होकर काम करें, तो आप क्या हासिल कर सकते हैं? अगली बार जब आप अलार्म स्नूज करने का मन बनाएं, तो अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें, क्या वे इस प्रयास के लायक नहीं हैं? क्या आप अपने भविष्य को बेहतर बनाना नहीं चाहते? याद रखें, जब आप बिस्तर में लेटे होते हैं, तब दूसरे लोग जागकर अपने सपनों को हकीकत बना रहे होते हैं। क्या आप उन्हें आगे निकलने देंगे या फिर उठकर अपने सपनों के लिए संघर्ष करेंगे? आपके पूर्वज भी सुबह जल्दी उठने की शक्ति को समझते थे। वे सूर्योदय से पहले अपने खेतों में काम करने, शिकार करने और अपने जीवन का निर्माण करने के लिए उठते थे। उनका जीवन सरल था, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाते थे। आप भी अपनी क्षमता से कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं और जल्दी उठने की आदत आपको उस दिशा में ले जा सकती है। इसलिए जल्दी उठिए, दिन को अपनाइए और उस व्यक्ति के करीब एक कदम और बढ़िए जो आप बनना चाहते हैं। हर दिन बस उपस्थित रहना, शो अप एवरी डे। अनुशासन को अगले स्तर पर ले जाने वाली अगली आदत है हर दिन बस दिखना, चाहे जैसा भी महसूस हो। अनुशासन का मतलब है कि आप जो करने का संकल्प लेते हैं उसे पूरा करें, भले ही आपको प्रेरणा महसूस न हो या मन न करे। वजन कम करना चाहते हैं? बस 1 किलोमीटर की सैर से शुरुआत करें। वायलिन सीखना चाहते हैं? 10 मिनट का अभ्यास रोज करें। एक किताब लिखने का सपना देखते हैं? हर दिन कुछ पन्ने लिखें। बेहतर नौकरी की तलाश में हैं? नए लोगों से जुड़े और नेटवर्किंग करें। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना या कितनी अच्छी तरह कुछ करते हैं, बल्कि यह है कि आप करते हैं या नहीं। आप अपने प्रयासों के परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। हर दिन अपने लक्ष्यों के करीब एक छोटा कदम जरूर उठाएं। समय के साथ यह निरंतरता आपको 90% लोगों से आगे कर देगी। अधिकांश लोग या तो कौशल में पीछे होते हैं या धैर्य नहीं रख पाते। वे सही समय या मूड का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंतजार नहीं करते, बल्कि हर परिस्थिति में कार्य करते हैं। अगर जिंदगी आपको रुकने की हर वजह देती है, तो भी चलते रहिए। संदेह, डर या अस्थायी असफलताओं को खुद को रोकने न दें। भले ही आपको लगे कि आपके पास सफल होने के लिए जरूरी प्रतिभा नहीं है, लेकिन आपका प्रयास ही अवसर पैदा करता है। थॉमस एडिसन का उदाहरण। थॉमस एडिसन इतिहास के सबसे प्रसिद्ध आविष्कारकों में से एक थे, लेकिन उनकी सफलता किसी अद्भुत प्रतिभा का नतीजा नहीं थी। वे खुद मानते थे कि वे न तो असाधारण रूप से बुद्धिमान थे और न ही बहुत कल्पनाशील। उनका असली राज था अडिग मेहनत। एडिसन ने प्रेरणा के भरोसे कभी कुछ नहीं छोड़ा। वे हर दिन प्रयोगशाला में काम करते थे। उनका मानना था कि अगर कोई बड़ी खोज उनके पास आने वाली है, तो उन्हें वहां होना चाहिए ताकि वे उसे पकड़ सकें, वरना कोई और कर लेगा। उनके लिए प्रतिभा कोई दुर्लभ उपहार नहीं थी, बल्कि लगातार मेहनत का परिणाम थी। हर दिन दिखने, अपनी भावनाओं को काबू में रखने और समस्याओं को सीधे हल करने से एडिसन ने असाधारण परिणाम हासिल किए। वे किसी आविष्कार के लिए प्रेरित नहीं होते थे, बल्कि बस समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करते थे। लू गेहरिग, अनुशासन का प्रतीक। एक और प्रेरक उदाहरण है लू गेहरिग, न्यूयॉर्क यांकीज के प्रसिद्ध बेसबॉल खिलाड़ी। उनका अनुशासन ही उनकी पहचान थी। चोटिल होने या थकान के बावजूद वे कभी अभ्यास से नहीं चुके। वे लगातार अपनी क्षमताओं को सुधारने में जुटे रहते और कभी भी संदेह या बोरियत को अपनी प्रतिबद्धता में बाधा नहीं बनने देते। एक समय पर उन्होंने बेसबॉल छोड़ने तक का विचार किया, क्योंकि वे अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन एक स्काउट ने उन्हें समझाया कि औसत खिलाड़ी और महान खिलाड़ी के बीच का अंतर होता है लगातार मेहनत। गेहरिग ने स्वीकार किया कि वे परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। कभी कभी हफ्तों तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी कोई तुरंत सुधार नहीं दिखता था, लेकिन वे फिर भी डटे रहते थे। महत्वपूर्ण सबक, अनुशासन, प्रतिभा। इस मानसिकता से हमें एक महत्वपूर्ण सच्चाई समझ में आती है, प्रतिभा केवल मेहनत और निरंतरता के सामने टिक नहीं सकती। चाहे आप प्रेरित महसूस करें या नहीं, बस आगे बढ़ते रहिए। भले ही आप संदेह से घिरे हों, हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाइए। याद रखें,
कुछ करना हमेशा कुछ भी न करने से बेहतर होता है। अनुशासन सफलता की नींव है। अगर आप कमरे में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी हैं, तब भी बिना निरंतरता और मेहनत के आप महानता हासिल नहीं कर सकते। एक उत्पादक दिन आपके सपनों को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन लगातार किया गया प्रयास जरूर करेगा। आज किया गया आपका काम तुरंत परिणाम नहीं दिखा सकता, लेकिन भविष्य में उसका प्रभाव जरूर दिखेगा। इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखिए, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए और पूरी तरह प्रतिबद्ध रहिए। सफलता को परिपूर्णता, परफेक्शन की जरूरत नहीं, बल्कि निरंतरता, परसिस्टेंस की जरूरत होती है। असुविधा को अपनाइए, सीक डिस्कम्फर्ट। आधुनिक जीवन ने सब कुछ आसान बना दिया है। पैसा कमाना बस एक क्लिक में, गर्मा गर्म खाना मंगाना घर बैठे, शॉपिंग करना बिना बाहर निकले, आराम से रहना कहीं गए बिना, केवल एक स्क्रीन के सामने बैठकर। लेकिन समस्या यह है कि यह आरामदायक जीवन एक लत बन सकता है। आज ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को जितना संभव हो सके आसान बनाने में लगे रहते हैं। हम तुरंत सफलता चाहते हैं क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम स्मार्ट होम्स बनाते हैं ताकि हमें घर के काम न करने पड़े। हम नौकर रखते हैं ताकि हमें बच्चों की देखभाल न करनी पड़े। हम हर उस चीज को हटा देते हैं जो हमें असहज महसूस कराए। लेकिन यही आसान विकल्प हमारी आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन को कमजोर कर देते हैं। अगर आप अपने चारों ओर बहुत अधिक आराम बना लेते हैं, तो आप खुद को असफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। जीवन हमेशा आपके पक्ष में नहीं रहेगा और भविष्य अनिश्चित है। अगर आप अपनी सारी दौलत खो दें, तो क्या आप तैयार होंगे? अगर आपका परिवार या घर छिन जाए, तो क्या आप सहन कर पाएंगे? आराम को अपनी कमजोरी मत बनने दें, क्योंकि यह हमेशा नहीं रहेगा। इसके बजाय खुद को मजबूत बनाइए। खुद को चुनौतियों के लिए तैयार कीजिए। अपने आप को असुविधा में डालिए, एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। मैराथन दौड़ें, कुछ दिन बिना एयर कंडीशनिंग के रहें, वजन उठाए, ठंडे पानी से नहाए, कुछ समय बिना इंटरनेट के बिताए। अपनी सीमाओं को धकेलिए और असुविधा को अपनाइए। संतुलन बनाएं, फाइंड द राइट बैलेंस। खुद पर जरूरत से ज्यादा सख्त मत बनिए, लेकिन खुद को जरूरत से ज्यादा आराम भी मत दीजिए। आराम का आनंद लें, लेकिन अपनी सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाते रहें। स्टोइक दार्शनिक सेनेका इसका सबसे अच्छा उदाहरण थे। सेनेका की प्रेरणादायक कहानी। सेनेका बेहद अमीर थे। उन्हें अपने पिता से एक बड़ी संपत्ति विरासत में मिली थी, लेकिन उन्होंने खुद को विलासिता का गुलाम नहीं बनने दिया। समय समय पर वे कुछ दिनों तक गरीब व्यक्ति की तरह जीवन जीते थे। वे साधारण और सस्ते कपड़े पहनते थे। वे मिनिमल खाना खाते थे, सिर्फ रोटी और पानी। वे जमीन पर सोते थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? एक, उन्होंने खुद को कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार किया। वे खुद को यह साबित करना चाहते थे कि वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उन्होंने इसे एक परीक्षा के रूप में लिया जिसे वे पास करना चाहते थे। 2, उन्होंने गरीबों के संघर्षों को समझने के लिए ऐसा किया। अमीर लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि पैसे के बिना जिंदगी कैसी होती है, लेकिन सेनेका इस डर से मुक्त थे क्योंकि वे जानते थे कि वे कम से कम संसाधनों में भी जी सकते हैं। सेनेका की अनुशासन भरी आदतों ने उनकी जान बचाई। सेनेका रोमन सम्राट नेरो के सलाहकार थे, लेकिन जब नीरो का स्वभाव तानाशाही और सनकी होने लगा, तो सेनेका ने दरबार छोड़ने का फैसला किया। नीरो को यह समझ नहीं आया कि कोई अपनी संपत्ति और ऐशो आराम छोड़कर क्यों जाना चाहेगा। उसने सेनेका को जहर देकर मारने की साजिश रची, लेकिन सेनेका के अनुशासित जीवन और सादगी ने उन्हें जहर से बचा लिया। वर्षों तक सिर्फ रोटी और पानी पर रहने की उनकी आदत ने उनके शरीर को जहर के प्रति प्रतिरोधक बना दिया था। उनका अनुशासन और असुविधा अपनाने की प्रवृत्ति अंततः उनकी जान बचा गई। अब सोचिए, आपके जीवन में आपकी पसंद क्या है? जब जिंदगी आपको अप्रत्याशित कठिनाइयों के सामने खड़ा कर दे, तब क्या आप तैयार होंगे? क्या आप हर स्थिति में मजबूती से खड़े रह सकते हैं? क्या आप असुविधा को अपनाने के लिए तैयार हैं?
अगर हाँ, तो अब से अपने जीवन में अनुशासन और कठिनाइयों को अपनाना शुरू करें। आराम को अपनी कमजोरी मत बनने दो। अनुशासन को अपनी ताकत बना लो। अपने जीवन में प्राथमिकताओं को प्राथमिकता दें। एक असुविधा आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। जिस व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति से निपटने की आदत होती है, वही जीवन में विजेता बनता है। थोड़ी असुविधा को अपनाकर आप खुद को किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार कर सकते हैं। असुविधा, डिस्कंफर्ट कोई शत्रु नहीं है, बल्कि आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। आज से ही असुविधा को अपनाना शुरू करें और आप खुद के एक अधिक मजबूत, अधिक सक्षम संस्करण को खोज लेंगे। 2. मुख्य चीज को मुख्य चीज बनाए रखें। कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। सफलता के लिए सीमाएं, बाउंड्रीज निर्धारित करना सबसे अनदेखी की जाने वाली कुंजियों में से एक है। अगर आप ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म करना नहीं सीखते, तो आप हमेशा पीछे रहेंगे। सफल लोग हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय निर्धारित करते हैं। केवल अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करने के बाद ही वे मनोरंजन, टीवी देखने या दोस्तों से बात करने जैसी चीजों का आनंद लेते हैं। सच यह है, हर बार जब आप किसी और के लिए हाँ कहते हैं, तो आप अपने लिए ना कह रहे होते हैं। स्वयं से पूछें, मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं? मैं अपने करियर, परिवार और समुदाय के लिए और क्या कर सकता हूं? अभी मुझे किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? एक बार जब आपको उत्तर मिल जाए, तो सिर्फ उसी चीज पर फोकस करें और बाकी सब चीजों को मना कर दें। 3. हर हाँ की एक कीमत होती है। अगर आप हर चीज को हाँ कहते हैं, तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मानसिक शांति खो सकते हैं और अपनी खुशी को कम कर सकते हैं। ध्यान भटकाने वाली चीजें न केवल आपके करियर को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि वे आपके सबसे कीमती समय को भी चुरा लेती हैं, जो आप किताबें पढ़ने, परिवार के साथ समय बिताने या अपने लक्ष्यों को पूरा करने में लगा सकते थे। लोगों को दोष मत दें कि वे आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। समस्या यह है कि आप उन्हें अनुमति दे रहे हैं। उदाहरण, बुकर टी वॉशिंगटन। बुकर टी वॉशिंगटन बुकर टी वॉशिंगटन टस्केगी इंस्टीट्यूट के संस्थापक एक अत्यंत व्यस्त व्यक्ति थे। वह संगठन के विस्तार के लिए यात्रा करते थे, डोनर्स से मिलते थे, लेक्चर देते थे और फंडरेजिंग इवेंट्स को संभालते थे। फिर भी उन्होंने 5 किताबें लिखी। कैसे? उन्होंने सीमाएं तय की और हर चीज को हाँ नहीं कहा। कई लोगों ने उन्हें स्वार्थी कहा क्योंकि वह ध्यान भटकाने वाली चीजों को स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन वह जानते थे कि उनका मिशन क्या था, अधिक से अधिक लोगों के जीवन को सुधारना। अगर वह हर चीज को हाँ कहते, तो वह अपने असली लक्ष्य से भटक जाते। 4. हाँ कहने से पहले सोचें, आप क्या खोने वाले हैं? अगर आप अपनी प्राथमिकताओं को नहीं पहचानते, तो लोग आपका समय बर्बाद कर देंगे। हर नई ट्रेंड का पीछा करना, हर पार्टी में जाना या हर नए जॉब को ट्राई करना, ये सब आपको किसी भी चीज में सफल नहीं होने देंगे। सीमाएं निर्धारित करें और अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करें। ना कहना सीखें। यह असभ्यता नहीं है, बल्कि यह आपके विजन के साथ तालमेल बैठाने के बारे में है। बहुत अधिक काम लेने से थकावट, ध्यान की कमी और आपके लक्ष्यों से भटकाव होता है। हर बार जब आप हाँ कहने वाले हों, तो खुद से पूछें, अगर मैं इस चीज के लिए हाँ कहूं, तो मुझे किस चीज को छोड़ना पड़ेगा? यह सवाल आपको अपनी प्राथमिकताओं की याद दिलाएगा और हाँ को एक मजबूत ना में बदलने के लिए प्रेरित करेगा। 5. फोकस बनाए रखें। मुख्य चीज को मुख्य चीज ही रहने दें। हर चीज करने की कोशिश करना आपको किसी भी चीज में उत्कृष्ट नहीं बनने देगा। मल्टीटास्किंग एक मिथक है। सफलता केवल तब मिलती है जब आप सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे आपका समय मांगे, तो खुद से पूछें, क्या यह मेरी प्राथमिकताओं के साथ मेल खाता है? अगर नहीं, तो बिना संकोच ना कहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें। परफेक्शनिज्म एक अवरोध न कि एक गुण। एक परफेक्शनिज्म क्या है? परफेक्शनिज्म का अर्थ है हर चीज को त्रुटिहीन रूप से करने की जिद। जब आप हर कार्य के लिए अवास्तविक रूप से ऊंचे मानदंड तय करते हैं, तो आप परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं। कभी कभी परफेक्शन की ओर बढ़ना फायदेमंद हो सकता है,
लेकिन यह अक्सर अव्यवहारिक और यहां तक कि विनाशकारी भी साबित होता है। परफेक्शनिज्म को नशा माना जा सकता है, यह सोच कि आपकी कृति इतनी महत्वपूर्ण है कि दुनिया आपके अगले काम का इंतजार कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि लोग आपके काम को लेकर उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं। जो लोग वास्तव में आपसे प्यार करते हैं वे आपके कार्य को उसकी पूर्णता के आधार पर नहीं आंकते, बल्कि आपके समर्पण और प्रयास की सराहना करते हैं। 2. परफेक्शनिज्म आपको पीछे कैसे खींचता है? अवसरों को गवा देना। परफेक्शनिज्म के कारण कई लोग सुनहरे मौकों को खो देते हैं क्योंकि वे सही स्थिति, सही समय या सही योजना का इंतजार करते रहते हैं। किसी कार्य को करने में अत्यधिक समय लगाने का अर्थ है आप बाकी कई उपलब्धियों से खुद को वंचित कर रहे हैं। टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन का बहाना। कई लोग परफेक्शनिज्म के नाम पर बस अपने कार्यों को टालते रहते हैं। वे खुद को यह कहकर धोखा देते हैं कि वे सही प्रेरणा, मोटिवेशन या आदर्श परिस्थितियों का इंतजार कर रहे हैं। परिणाम, वे स्थिर रह जाते हैं और कोई प्रगति नहीं कर पाते। डर का संकेत। कई बार लोग इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका काम अच्छा नहीं है। यदि आप हर चीज को परफेक्ट करने के चक्कर में कुछ भी शुरू ही नहीं कर रहे, तो यह डर का संकेत है, प्रतिबद्धता की कमी का नहीं। 3 महान लोगों ने परफेक्शनिज्म को कैसे हराया? मार्था ग्राहम प्रसिद्ध नृत्य निर्देशिका, कोरियोग्राफर थी। 1931 में उन्होंने एक नृत्य कार्यक्रम तैयार करने में पूरी सर्दी बिता दी, लेकिन अपने काम से कभी संतुष्ट नहीं हुई। संगीत निर्देशक लुई हॉस्ट ने उन्हें याद दिलाया कि प्रगति ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, चाहे वह कितनी भी अपूर्ण क्यों न हो। नृत्य परफेक्ट नहीं था, लेकिन वह पूरा हुआ। लियोनार्डो दा विंसी। उन्होंने कई बार अपने चित्र अधूरे छोड़ दिए क्योंकि वे उनसे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने मोनालिसा को भी वर्षों तक परफेक्ट करने की कोशिश की। स्टीव जॉब्स। मैकिंटोश कंप्यूटर को पूर्णता तक पहुंचाने की कोशिश में वे इसे समय पर लॉन्च नहीं कर पाए। इससे उनकी एप्पल से बर्खास्तगी हुई। राल्फ एलिसन द इनविजिबल मैन के लेखक थे। पहली किताब के बाद उन्होंने कई पांडुलिपियां लिखी, लेकिन किसी को प्रकाशित नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें कभी भी अपना काम परफेक्ट नहीं लगा। 4 समाधान, परफेक्शनिज्म से कैसे बचें? बस काम खत्म करें। परफेक्ट होने का इंतजार मत करें, काम पूरा करने पर ध्यान दें। आपका पहला ड्राफ्ट भले ही अच्छा न हो, लेकिन कम से कम यह एक शुरुआत होगी। छोटी छोटी प्रगति को स्वीकार करें। हर बड़ा लक्ष्य छोटे कदमों से ही पूरा होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ना हमेशा स्थिर रहने से बेहतर है। दूसरों की मदद लें। जब आप किसी कार्य में फंस जाए तो किसी दोस्त, गुरु या सहयोगी से मार्गदर्शन लें। मार्था ग्राहम की तरह आपको भी अपने जीवन में किसी लुइस हॉस्ट की जरूरत हो सकती है। प्रगति, चाहे वह अपूर्ण ही क्यों न हो, हमेशा ठहराव से बेहतर होती है। क्या आप फिर से खड़े हो सकते हैं? अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप कभी असफल नहीं होंगे। इसका अर्थ है कि जब जीवन आपको गिरा दे तो आपके पास फिर से उठने की ताकत हो। चुनौतियां, असफलताएं और हार अपरिहार्य हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप उनका सामना कैसे करते हैं। यदि आप दृढ़ संकल्प रखते हैं और असफलता से सीखते हैं तो आप मजबूत बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन यदि आप असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं और दोबारा प्रयास करने से इनकार करते हैं तो आप हमेशा हारते ही रहेंगे। जीवन परिपूर्ण नहीं है और न ही कोई इंसान। आप गलतियां करेंगे और यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। यदि आप परफेक्शनिस्ट हैं तो आपको अपनी उच्च अपेक्षाओं को संतुलित करना और अपनी असंगतियों को अपनाना सीखना होगा। अन्यथा हर असफलता आपको तोड़कर रख देगी, जिससे फिर से उठना कठिन हो जाएगा। आगे बढ़ने की कुंजी यह है कि आप अपने अहंकार को एक तरफ रखें और अपनी गलतियों से सीखें। आपका जीवन कुछ छोटी असफलताओं से हार मानने के लिए नहीं है। आप यहां एक मिशन पूरा करने आए हैं और इसके लिए आपको हर परिस्थिति में लड़ना होगा। सच्चे प्रोफेशनल कभी हार नहीं मानते।
वे काम करते रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने उद्देश्य से गहरा जुड़ाव होता है। असफलता अंत नहीं है, यह सिर्फ आपकी यात्रा का एक और कदम है। क्या आप अपनी असफलता को अपने आनंद और लक्ष्य से दूर होने देंगे? फ्लॉयड पैटरसन की कहानी से सीखिए। फ्लॉयड पैटरसन एक पेशेवर मुक्केबाज थे जिन्होंने 1959 में इंगामर जोहानसन के खिलाफ अपना हैवीवेट खिताब खो दिया। उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग की थी, लेकिन कुछ कमी थी। कुछ लोगों का मानना था कि उनकी प्रतिबद्धता कमजोर हो गई थी। खुद फ्लॉयड ने माना कि अपने कौशल पर अधिक आत्मविश्वास ने उन्हें अधीर और लापरवाह बना दिया था। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। फ्लॉयड तीसरे राउंड में 7 बार नीचे गिराए गए, फाइट खत्म हो गई। अधिकतर मुक्केबाजों के लिए एक बार खिताब खोने का मतलब करियर का अंत होता है। लेकिन फिर एक अप्रत्याशित चीज हुई। अर्ची मूर, एक अनुभवी मुक्केबाज जिसे फ्लॉयड ने पहले हराया था, ने उन्हें एक पत्र लिखा। अर्ची ने बताया कि हार के बाद की नकारात्मक भावनाओं को वह खुद गहराई से समझते थे। उन्होंने फ्लॉयड को अपने प्रशिक्षण में बदलाव करने, कठिन मेहनत करने और खुद पर विश्वास बनाए रखने की सलाह दी। यह पत्र फ्लॉयड के लिए एक नई प्रेरणा बन गया। उन्होंने अपने हार के वीडियो देखे, गलतियों को पहचाना और अपनी तकनीक में सुधार किया। 1 साल बाद फ्लॉयड फिर से इंगामर जोहानसन के खिलाफ रिंग में उतरे। इस बार उनका अनुशासन और समर्पण रंग लाया। उन्होंने इंगामर को इतनी बुरी तरह हराया कि वह फिर से खड़े नहीं हो सके। फ्लॉयड इतिहास में पहले ऐसे मुक्केबाज बने जिन्होंने अपना हैवीवेट खिताब दोबारा जीता। अब सवाल यह है, अगर आप फ्लॉयड की जगह होते तो क्या करते? क्या आप हार मान लेते या फिर अपने सपनों को हासिल करने के लिए फिर से लड़ते? अनुशासन का मतलब असफलता से बचना नहीं है। इसका मतलब है असफलता के बाद फिर से खड़े होने की हिम्मत रखना। फ्लॉयड की तरह आप भी फिर से उठ सकते हैं और पहले से ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। आपकी असफलताओं के प्रति आपकी प्रतिक्रिया ही आपके भविष्य को तय करती है। अगली बार जब जीवन आपको चुनौती दे तो खुद से पूछिए, क्या मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं? धन जीवन की खुशियां छीन सकता है। धन का पीछा करते हुए लोग अक्सर अपने जीवन की खुशियों को खो देते हैं। गरीबी से जूझ रहे लोग एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए अपने वर्तमान सुख का बलिदान कर देते हैं। दूसरी ओर धनवान लोग पैसा बेवजह खर्च कर देते हैं, वर्तमान में जीते हैं, लेकिन भविष्य के लिए बचत या निवेश करना भूल जाते हैं। दोनों ही दृष्टिकोण आदर्श नहीं है। जीवन में संतुलन आवश्यक है। जब हमारे पास पैसा हो तो हमें सोच समझकर खर्च करना चाहिए, लेकिन केवल तब जब उसके पीछे कोई सार्थक और उचित कारण हो। जब हमारे पास पैसा न हो तो हमें अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन इसके चलते हमें जीवन का आनंद लेना नहीं छोड़ना चाहिए। बेबे रूथ की कहानी से सीखें। बेबे रूथ, महान अमेरिकी बेसबॉल पिचर, ने अपने समय में अमेरिकी राष्ट्रपति से भी अधिक कमाई की थी, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति बेवजह खर्च कर दी और भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा। यांकीज टीम के साथ अपने करियर के चरम पर रूथ $6,000 प्रति माह कमाते थे, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि थी। उन्होंने पहले मोटरसाइकिल खरीदी, फिर अपनी बढ़ती आय के साथ स्पोर्ट्स कार में अपग्रेड किया। उनकी खर्च करने की आदतें दिन ब दिन बढ़ती गईं। वह महंगे लेदर कोट, हीरे की पिन और सिल्क की शर्ट पहनते थे। जब उनकी पत्नी के साथ झगड़ों की अफवाहें फैलीं, तो रूथ ने उसे मनाने के लिए $5,000 का कोट खरीद दिया। यांकीज टीम को वित्तीय संकट से गुजरना पड़ा, लेकिन रूथ फिर भी महंगी पार्टियां आयोजित करते रहे। उन्होंने अपने साथियों के लिए होटल बुक किए और यहां तक कि जब एक होटल में पियानो नहीं था तो उन्होंने एक नया खरीद लिया। रूथ खेल में जीनियस थे, लेकिन वित्त के मामले में नासमझ। उन्हें लगा कि पैसा हमेशा आता रहेगा और उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि अगर वह बेसबॉल खेलना बंद कर दें तो क्या होगा। कई लोगों की तरह उन्होंने पैसे को अपने बचपन की भावनात्मक कमियों को भरने का जरिया बना लिया। जो लोग प्यार और बुनियादी जरूरतों की कमी के साथ बड़े होते हैं, वे अक्सर धन से अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्ची खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। धन स्वतंत्रता खरीद सकता है, लेकिन खुशी नहीं।
अमीर और गरीब दोनों अपनी अपनी परेशानियों से जूझते हैं। इस दुनिया में कोई पूरी तरह से स्वतंत्र या पूरी तरह से खुश नहीं है। धन का उद्देश्य आपको स्वतंत्रता देना है, न कि खुशी। अगर आपके पास अपनी जरूरतें पूरी करने और अवसरों का पता लगाने के लिए पर्याप्त पैसा है तो आपको आभारी रहना चाहिए। लेकिन अगर आप हमेशा पैसे की चिंता में डूबे रहते हैं, अगर आप सिर्फ भौतिक इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, तो आप अपने ही लालच के गुलाम बन जाते हैं। अब निर्णय आपका है। क्या आप पैसे को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधन बनाएंगे या फिर इसे अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लेंगे? दूसरों के प्रति सहनशील रहें, लेकिन अपने प्रति कठोर रहें। अब सवाल यह है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। क्या आप अपने प्रति सख्त हैं? क्या आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं? क्या आप दूसरों से भी वैसी ही जिम्मेदारी की उम्मीद करते हैं? अपने प्रति अनुशासित रहना आवश्यक है, लेकिन दूसरों की बहुत अधिक आलोचना करना सही नहीं है। आप केवल अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, दूसरों के कार्यों को नहीं। अगर आप हमेशा दूसरों की गलतियों पर ध्यान देंगे तो आप स्वयं दुखी रहेंगे, जबकि वे अपनी जिंदगी का आनंद लेते रहेंगे। खुद के लिए उच्च मानक बनाएं और उनका पालन करें। दूसरों को उनकी जिंदगी अपने तरीके से जीने दें। अनुशासन के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। आपको रोजमर्रा के जीवन में आत्मानुशासन का अभ्यास करना होगा। इसका अर्थ है अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना, अपने कार्यों पर सवाल उठाना, निरंतर सीखना और सुधारना। जो उच्च मानक आप खुद के लिए सेट करते हैं, वे कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता की मांग करते हैं। लेकिन यह भी स्वीकार करना जरूरी है कि कुछ लोग अलग जीवन जीना पसंद करते हैं। कुछ लोग पार्टी करना, शराब पीना या बस आराम करना पसंद कर सकते हैं। आपको उनकी पसंद को सहन करना और उनके सकारात्मक गुणों को देखना सीखना चाहिए, क्योंकि कोई भी पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। हम सभी में ताकत और कमजोरियां होती हैं। अंतर इस बात में है कि हम परिवर्तन को कैसे अपनाते हैं। कुछ लोग चुनौतियों का सामना करते हैं, जबकि कुछ लोग सामान्य जीवन से संतुष्ट रहते हैं। दूसरों के प्रति सहिष्णुता कठिन होती है। यदि आप प्रतिभाशाली हैं या एक अच्छे नेता हैं, तो हो सकता है कि आप औसत दर्जे के लोगों को स्वीकार न कर पाएं। जब आपकी टीम के सदस्य आपकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते, तो यह आपको निराश कर सकता है। आप खुद से पूछ सकते हैं, वे मेरी तरह क्यों नहीं सोचते? वे मेरे नेतृत्व का पालन क्यों नहीं कर सकते? लेकिन सच्चाई यह है, लोग अलग अलग होते हैं। हर किसी में समान जुनून, प्रतिभा या बुद्धिमत्ता नहीं होती। जो आप एक दिन में सीख सकते हैं, वह किसी और को हफ्तों लग सकता है, और यह पूरी तरह ठीक है। जब आप एक सहिष्णु नेता बनते हैं, तो लोग आपसे सीखने का आनंद लेने लगते हैं। आपका लक्ष्य लोगों को बदलना नहीं, बल्कि उन्हें प्रेरित करना होना चाहिए। विनम्र बने, अभद्र नहीं। क्वेटो द यंगर की प्रेरणादायक कहानी। रोम के दार्शनिक क्वेटो द यंगर, कैटो द यंगर, अनुशासन और सादगी के प्रतीक थे। वह एक धनी परिवार से थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी संपत्ति का दिखावा नहीं किया। उन्होंने साधारण कपड़े पहने, अपनी दाढ़ी नहीं मुंडवाई और एक साधारण जीवन जिया। जब वह सेना में थे, तो उन्होंने अपने सैनिकों के साथ जमीन पर सोना पसंद किया। बिना किसी शिकायत के अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। रोम में क्वेटो अनुशासन और सादगी का प्रतीक बन गए। लेकिन उनके भाई कैपियो उनसे बिल्कुल अलग थे। कैपियो ने विलासिता भरा जीवन जिया, महंगे इत्र लगाए और खुद को दिखावे से घेर लिया। फिर भी क्वेटो ने अपने भाई को स्वीकार किया। उन्होंने उसकी जीवन शैली की आलोचना नहीं की, बल्कि उसे सहन किया। आत्मानुशासन का अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरों पर सख्त हों। इसका अर्थ है कि आप खुद पर सख्ती से नियंत्रण रखें। आप दूसरों में अच्छाई की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इसे उन पर थोप नहीं सकते। दुनिया विविध है और यह सोचना अवास्तविक है कि हर कोई आपके मानकों के अनुसार जिएगा। दूसरों को नियंत्रित करने या उनका न्याय करने के बजाय स्वयं के सुधार पर ध्यान दें। अपने पूरे सामर्थ्य तक पहुंचने का सफर कठिन है,
इस रास्ते पर आप आलोचनाओं और प्रतिरोध का सामना करेंगे। हर कोई आपके नियमों और मानकों को स्वीकार नहीं करेगा। हो सकता है कि कुछ लोग जिनमें आपसे कम अनुशासन है फिर भी आपसे आगे निकल जाएं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप की दूसरों से तुलना न करें। आपका ध्यान सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, अपनी भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण। इसलिए सकारात्मक रहें और दूसरों को सहन करना सीखें, लेकिन अपने प्रति कठोर रहें और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें। दूसरों को जज करने में अपना समय बर्बाद न करें। खुद की जिंदगी जिएं और दूसरों को उनकी जिंदगी जीने दें। अब हम अनुशासन पर इस सारांश के अंत पर पहुंच चुके हैं। आइए अब उन मुख्य सबकों पर दोबारा ध्यान दें जो हमने सीखे हैं। वे उपकरण जो अनुशासन को अपनाने में मदद करेंगे, वे आदतें जिन्हें हमें छोड़ना होगा, और वे कदम जो एक मजबूत और संतोषजनक भविष्य को सुनिश्चित करेंगे। महत्वपूर्ण सबक जो हमें याद रखने चाहिए। एक, जल्दी उठने की शक्ति। जो लोग निर्माणशील कार्य करते हैं उनके लिए सुबह का समय सबसे अधिक उत्पादक होता है। चाहे आप किताब लिख रहे हों या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्त कर रहे हों, इस शांति और फोकस का लाभ उठाएं। 2, निरंतरता का महत्व। महसूस करने के तरीके के बावजूद हर दिन कार्य करना ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी भावनाओं को खुद पर हावी न होने दें। जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान दें और सुधार करते रहें। 3, असुविधा का मूल्य। आरामदायक जीवन एक जाल हो सकता है जो आपको जीवन की अनिवार्य चुनौतियों के लिए अयोग्य बना सकता है। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर आप वह लचीलापन विकसित करते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक है। 4, प्राथमिकताएं तय करना और व्याकुलताओं से बचना। उन चीजों को ना कहना सीखें जो आपके विकास में सहायक नहीं है। विनम्र रहें लेकिन दृढ़ रहें। केवल उन्हीं चीजों के लिए प्रतिबद्ध हों जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों के अनुरूप हों। 5, पूर्णता का पीछा करने की बजाय प्रगति पर ध्यान दें। पूर्णता की चाहत अक्सर हमें जड़ कर देती है, जिससे हम कुछ भी पूरा नहीं कर पाते। इसलिए कार्यों को पूरा करने पर ध्यान दें, भले ही वे पूरी तरह परिपूर्ण न हों। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप सीखते रहेंगे। याद रखें, प्रगति पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण है। 6, असफलता जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। सच्ची सफलता इस बात में है कि आप गिरने के बाद कितनी जल्दी उठते हैं। असफलताओं से सीखें और पहले से अधिक मजबूत होकर आगे बढ़ें। 7, पैसे की भूमिका और संतुलन बनाए रखना। धन आपको स्वतंत्रता दे सकता है, लेकिन जब यह आपके जीवन को नियंत्रित करने लगे तो यह खतरनाक हो सकता है। अपने खर्च, बचत और निवेश के बीच संतुलन बनाए रखें। सुनिश्चित करें कि आपके वित्तीय निर्णय आपके लक्ष्यों के अनुरूप हों। 8, आत्मानुशासन, एक सफल जीवन की नींव। आत्मानुशासन आपके शरीर, दिमाग और आत्मा को मजबूत बनाता है। यह आपको अधिक लचीला और अनुकूलनशील बनाता है। लेकिन याद रखें, यह पूर्णता के बारे में नहीं है, बल्कि निरंतर सीखने और सुधार के बारे में है। चाहे आप कितने भी धनी या सफल हो जाएं, विनम्र बने रहें। दूसरों का न्याय करने की बजाय अपने कार्यों को नियंत्रित करने पर ध्यान दें। आत्मानुशासन का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से मूल्यवान है। यदि आप प्रतिदिन अनुशासन का अभ्यास करते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता का दोहन कर सकते हैं और महानता प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सीखों को अपनाएं, लागू करें और अनुशासन को अपने जीवन के उद्देश्य, सफलता और संतुष्टि की कुंजी बनने दें। आपका धन्यवाद। डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, रायन हॉलिडे के इस सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो यह दिखाता है कि आप आत्मविकास और आत्मानुशासन के प्रति प्रतिबद्ध हैं। यही वे गुण हैं जो एक सार्थक जीवन को आकार देते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक सारांश उपयोगी लगा, वीडियो को लाइक करें, उनके साथ साझा करें जो इन सीखों से लाभ उठा सकते हैं। ऐसे और सारांशों के लिए कोच विकास राज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपकी राय सुनना पसंद करूंगा। आपको सबसे ज्यादा कौन सा पाठ प्रेरणादायक लगा? सुबह जल्दी उठने का महत्व, असुविधा को गले लगाना, या फिर निरंतर प्रयास की शक्ति?
कमेंट में बताइए। आपकी सफलता की यात्रा छोटे, अनुशासित कदमों से शुरू होती है। मैं पूरे सफर में आपका समर्थन करने के लिए यहां हूं। अधिक प्रेरणादायक सारांशों के लिए जुड़े रहें और अगली बार तक याद रखें, अनुशासन कोई बोझ नहीं, बल्कि आपकी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है।